आज है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर या रूल हम लोग पढ़ने वाले हैं। जिस टेंस का नाम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, देखो जिस तरीके से इसका नाम है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसी तरीके से ये परफेक्ट भी है। ठीक है, मतलब बनाने में सबसे ज्यादा मजा अगर किसी टेंस को आता है तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, ठीक है। अब कैसे देखो, अभी समझ में आया। ठीक है, अगर तुमको पता है कि सबसे पहले इसका डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि ये क्या होता है, कैसे, जैसे इंग्लिश टू इंग्लिश, मतलब अब जैसे कि हम तो उतने पढ़े लिखे नहीं है, तो तुम लोग के लिए है, हम जिस तरीके से समझते हैं वो भी समझाएंगे, पहले तुम लोग वाला समझते। ठीक है, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन। मतलब जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है, वो डिस्क्राइब करता है, किसको डिस्क्राइब करता है? तो उस एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो कि, किसको डिस्क्राइब करता है? जो कि हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड। मतलब तुरंत क्या हो? हुआ हो। तुरंत क्या हो? हुआ हो। खत्म हुआ हो। तुरंत क्या हुआ हो? खत्म हुआ हो। तुरंत खत्म हुआ हो। जैसे अभी मैंने उम्र को चाटा मार दिए, हमको पता है ना। अब उसके बाद हम बोलेंगे मैंने उमर को चाटा मारा है, मैंने उमर को चाटा मारा है। चाहे हम उमर को चाटा मार चुके हैं, हम उमर को चाटा मार चुके हैं। ठीक है, तो यहां पे तुमको समझ में आ रहा है ना कि ये वर्क तुरंत कंप्लीट हुआ है, तुरंत कंप्लीट हुआ है। और हम यहाँ पे तुरंत क्या हुआ है? वर्क कंप्लीट हुआ है। तो जब भी वर्क कंप्लीट तुरंत हो तो वहां पे हम लोग कौन सा यूज करते हैं? वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सेकंड है हैपेंड इन द पास्ट बट हैज अ कनेक्शन विथ अ प्रेजेंट। बोले कि कंप्लीट तो मानो वो पास्ट टाइम में हो जाता है, लेकिन अभी भी उसका थोड़ा बहुत क्या होता है? ताल्लुक होता है। ठीक है, ताल्लुक होता है। जैसे हम बोलेंगे आद्या खाना खा चुकी है, आद्या खाना खा चुकी है, खाना खा चुकी है, तो जाहिर सी बात है पास्ट ही में वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन वो चूंकि अभी प्रेजेंट में ही हाल फिलहाल में हुआ है, प्रेजेंट से भी उसका कनेक्शन है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? सिंपल, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ही बनाया जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो तुम लोग वाला हो गया, उतना हमको आता नहीं है। अब हमको जो अपना आता है वो समझना। देखो अगर हिंदी के लास्ट, वो तो इंग्लिश होगा ना, इंग्लिश में कोई सेंटेंस दिया रहेगा तो आप कैसे पहचानोगे? ठीक है, अब हिंदी में कैसे पहचानेंगे हम? तो बहुत सिंपल है। देखो हिंदी में क्या लिखा है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहता है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर खत्म होता है या है, ई है, ये है। ठीक है, मतलब आ है, ये है वाला सेंस आता है, तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बनाते हैं। समझना, ठीक है। जैसे देखो राम खाना खा चुका है, लास्ट में चुका है आ गया। वह पढ़ाई कर चुका है, चुका है आ गया। यहाँ पे तुम चाहो तो यहाँ चुकी है कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद तुमने उसे पीटा है, लास्ट में आ है आ गया ना, या है या आ है वाला सेंस। मैं इनाम जीत चुका हूं, आ हूं वाला आ गया सेंस, आ गया ना। तो याद रखना है जब भी ऐसा सेंस आ जाए हमेशा हम किससे बनाएंगे? वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो जैसे यहाँ इधर देखो राम खाना खा चुका है, ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? राम। उसके बाद हैव या हैज, तो यहाँ पे देखो लिखे हैं आई वी यू दे, या फिर एक से ज्यादा नाम होगा हैव, और यहाँ ही सी इट या कोई भी एक नाम होगा, क्या लगेगा? हैज। तो ये क्या है? राम एक नाम है, तो राम के साथ क्या लगेगा? हैज। उसके बाद V3, तो ईट का V3 ईटन। उसके बाद खाना खा चुका है तो ईटन द। अब देखो यहाँ पे जो हम द क्यों लगाए हैं? क्योंकि वो जो खाना खाया हमको पता है वो कौन सा खाना खाया, वही खाना जो उसके लिए निकला था, है ना, जो उसकी मम्मी दी थी, चाहे वो जो घर पे डेली सुबह में खाता है वही खाना, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा? द लगा। समझ में आया ना? राम हैज ईटन द, राम हैज ईटन द फूड। ठीक है, अब देखो इंग्लिश में तुम लोग ऐसे भी पहचान सकते हो, उतना ज्यादा अगर याद नहीं रहे तो कभी भी हैव हैज प्लस V3 आ जाए, क्या हैव हैज प्लस V3 आ जाए तो उसमें हम क्या लगाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम चुपचाप टिक कर देंगे कि कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब एक बार फिर से एकदम शॉर्टकट रिवीजन कर लो। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 आ जाए तो क्या लगाएंगे? सिंपल प्रेजेंट। कौन सा टेंस हुआ? सिंपल प्रेजेंट। अगर वही सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 आ जाए तो क्या लगाएंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट बोलने वाले थे, ठीक है।
और कभी भी सब्जेक्ट प्लस हैज है और प्लस V3 आ जाए तो क्या लगाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। याद रहेगा? पक्का? पक्का मन? अब इसमें एक और चीज तुम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा नाम बताया जाए। बहुत बढ़िया आद्या, वेरी गुड। ठीक है, को पता है, पढ़ाई कर रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा नाम क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। लिखी है कॉपी में, इसीलिए इसको याद है। तुम लोग तो लिखवे नहीं करता है जो बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। और वही अगर हम बोले कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नाम बताओ दूसरा, तो बोलो आद्या। काहे नहीं पता? बहुत बढ़िया श्रेया, बहुत बढ़िया। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। कौन सा? प्रोग्रेसिव टेंस। अब बहुत स्पेशल अगर कोनो आदमी होगा ना तो बोल देगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट। कौन सा? इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट प्रेजेंट ये परफेक्ट नहीं है, याद रखना। परफेक्ट दूसरा है, इम्परफेक्ट दूसरा है, ठीक है। इम्परफेक्ट कंटीन्यूअस को ही बोला जाता है, ठीक है ना। बहुत कम लोग इसका नाम जानता है। अब तो ट्रांसलेशन में भी नहीं देता, बहुत पुराना एडिशन ट्रांसलेशन में दिया था, अभी नाम हटा दिया, ठीक है। तो ये बहुत पुराना नाम, इसको याद रख सकते हो, पूछ सकते हो कभी किसी से अगर कोनो ढेर टूटाए तो। ऐसे प्रोग्रेसिव कंटीन्यूअस याद रखना, यही दोनों नाम फेमस है। इसका इंडेफिनिट है, सिंपल प्रेजेंट याद रखना, ठीक है। पक्का सब टेंस याद रहेगा। देखो टेंस बहुत मेहनत से पढ़ाई हो रहा है, जितना अच्छा से लिखना है साफ साफ कॉपी में बनाइए, जितना बढ़िया से इसको पढ़ लीजिएगा फायदा करेगा। पूछ लो अमन एग्जाम लेके आया सैनिक स्कूल का, पूछ लो एकदम जो एक दिन पहले बताए थे वही आया था। अमन गलती बोल रहा है, जो एक दिन पहले बताया था वही सब आ गया था, ठीक है। तो इसको अच्छा से क्लियर कर लीजिएगा और बाकी